ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनीश्वरं तम नमामि शनीश्वरम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए, मकर राशि वालों की 7.5 का अंतिम पड़ाव आ गया है और ऐसे में शनि महाराज ने जो भी स्थिति उत्पन्न करी होगी पिछले करीब जो 7.5 साल आपके निकले हैं, वो हमें पता है किस प्रकार के निकले हैं और जितनी उन्नति होनी चाहिए तो उतनी होने नहीं दी। लेकिन शनि आपके लिए विशेष तौर पर लग्नेश है, तो आपके लिए तो हमेशा इतना खराब नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी 7.5 का जो पीरियड है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो जितना लाभ होना होता है वो नहीं होने देता है। और अभी शनि महाराज तो वक्री होकर निकल कर आगे जब मार्गी होने जा रहे हैं, तो वक्री होने की स्थिति में तो बहुत सारे लोगों को परेशान किया शनि महाराज ने, बहुत सारे लोगों को परेशान किया, क्योंकि शनि की स्थिति ऐसी होती है कि आमतौर पर वक्र स्थिति में जब चल रहे हो तो वो द्वितीय भाव में चलते हुए कई प्रकार के कष्ट देने के योग बनाते हैं। शनि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लग्न के और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, परिवार के स्वामी हैं, कुटुंब के स्वामी हैं, धन के स्वामी हैं और धन वाले भाव में चल ही रहे हैं। और ऐसे में विशेष तौर पर वक्री होकर उन्होंने धन पर सेंध लगाने की योग बना दी, आमदनी पर सेंध लगाने की योग बना दी, व्यवसाय पे सेंध लगाने का योग जो बनाया था, अब उससे निवारण का योग आ गया है। निवारण का योग आ गया है। शनि महाराज परिवर्तन जाते जाते कहा जाता है ना, और वो कई बार बोलते हैं लोग, जाते जाते शनि बहुत कुछ देके जाते हैं 7.5। तो आपकी 7.5 उतरती दिखाई दे रही है। 15 नवंबर से शनि का ट्रांजिट जो है करीब 29 मार्च के बीच में जो रहेगा, कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों वाला रहेगा। ये एक ही परिवर्तन नहीं है, लोग ने एक परिवर्तन करने का योग बना दिया है, लेकिन आप समझे इसके दौरान में कई परिवर्तन। शनि जिन नक्षत्रों पर चल रहे हैं, शतभिषा नक्षत्र में मार्गी होकर आगे चलेंगे और उसके बाद करीब यदि हम समझें 27 दिसंबर को राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र से आगे जाकर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। और ये बृहस्पति का नक्षत्र प्रवेश करने के बाद बीच में शनि अस्त भी होंगे, करीब समझे तो 23 फरवरी को शनि अस्त भी हो जाएंगे। और उसके बाद 29 मार्च को जब परिवर्तन की तरफ जाएंगे तो उससे पहले अस्त अवस्था में ही परिवर्तन का योग बना लेंगे। तो ऐसे में कई परिवर्तन, कई उठापटक के योग शनि महाराज के बनते दिखाई देंगे। लेकिन आपके दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए, शनि परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये तो निश्चित तौर पर मान लीजिए ये आपके लिए परिवर्तन कई मामलों में रास्ते दिखाने के योग बनाएंगे। रुके हुए गाड़ी को आगे बढ़ने की स्थिति उत्पन्न करने के रास्ते विशेष तौर पर आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। ये हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये आपके लिए बड़ा अन्य लाभ के योग बना सकते हैं। आपके रोजगार में वृद्धि के योग बिल्कुल बनते दिखाई दे रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं कि शनि को ट्रांजिट पीरियड जो है, राहु के नक्षत्र में जब शनि आगे जाकर बृहस्पति के नक्षत्र में जाएगा तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ता बनाने का अवश्य कुछ ना कुछ रास्ता बनाएगा। तो ऐसे में शनि को थोड़ा ताकत देने का आपको प्रयास करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कई मामलों में क्या होता है, जब व्यक्ति गड्ढे में फंसा होता है, अब 7.5 गड्ढा ही एक तरह से, और 7.5 गड्ढे में व्यक्ति फंस जाता है तो छटपटाहट बड़ी होती है और बड़े छटपटाहट करके, लेकिन क्या होता है कि कई बार वो हिम्मत हार जाता है लास्ट मोमेंट में जाकर। तो क्या होता है कि हो सकता है लास्ट मोमेंट में आखिरी धक्का देने से ही वो दीवार गिरने वाली थी। तो क्या होता है, ऐसे में बड़ा ताप लग के परेशान हो जाता है आदमी, हतोत्साहित होकर छोड़ जाता है। हम समझ रहे हैं यही स्थिति आपकी राशि के दृष्टिकोण से चल रही है, लेकिन ना भैया, अब एक हाथ और मारने की ज़रूरत है। ये शनि परिवर्तन की तरफ बिल्कुल आ गए हैं, तो यदि आपने इस वक्त कुछ खास उपाय करने का प्रयास कर लिया, ये शनि का जो प्रभाव बड़ा विचित्र है, विशेष तौर पर आपके लिए, कुटुंब के लिए, परिवार के लिए, जीवन साथी के लिए कई प्रकार के कष्ट देने की, यानी आपको ही नहीं आपके पूरे परिवार को भी कष्ट देने के योग बना रहा है। चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, चाहे कुछ हो, तो कई प्रकार से समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना ही रहा है शनि महाराज। तो ऐसे में विशेष तौर पर एक काम करें, गौ सेवा। जितना गौ सेवा करने का प्रयास करोगे वो अच्छा है आपके लिए। ये श्रेष्ठ उपाय सबसे बढ़िया करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखाई देता है कि आपके लिए ये परिवर्तन बहुत विशेष रहेगा। ऐसे में खासतौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। कुछ खास उपाय भी हम आपको बता रहे हैं। यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का पाठ नित्यप्रति करने का प्रयास करना चाहिए। शनि स्तोत्र का पाठ नित्यप्रति करने, एक शनि स्तोत्र का हमारा ये है कि क्योंकि ट्रांजिट का पीरियड है, तो एक बात और ध्यान रखिएगा, ये क्योंकि ट्रांजिट का पीरियड है, अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना है। कई बार क्या होता है कि उतर गई 7.5 उतर गई, और ऐसे में आदमी क्या होता है, निर्द्वंद भाव से, अरे कुछ नहीं, अब तो बस उतर गई है, चली गई है शनि का प्रभाव, लेकिन भैया गया तो नहीं ना, है तो वहीं पर। 29 मार्च तक वहीं बैठा रहेगा। आपके चार्ट में जब चार्ट बनाओगे तो वहीं दिखाई देगा कि बैठा हुआ शनि महाराज आपके द्वितीय भाव में चल रहा है। और द्वितीय भाव में शनि महाराज जो है वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं झटका भी दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, गाड़ी वाड़ी बहुत सावधानी के साथ चलाइएगा। एक हो सके तो सतनाजे का दान जरूर कर दीजिए। हम चाहेंगे कि आने वाले 2-3 महीने जो आपके लिए 29 मार्च तक का समय है,
ट्रांजिट के विशेष समय है। ऐसे में सतनाजे का दान आपको ज़रूर करना चाहिए। किसी भी गरीब जगह में, मंदिर में, देवालय में, कहीं भी जहाँ भी आपने वजन के बराबर सतनाजा लेकर दान ज़रूर कीजिएगा। ये शरीर की रक्षा के लिए है। जाता हुआ शनि है, उतर रहा है, कुछ ना कुछ शुभ सूचना देने के रास्ते अवश्य बनाता दिखाई देगा, लेकिन इसमें ट्रांजिट बहुत सारे हैं। तो ऐसे में अब ग्रह के दृष्टिकोण से राहु की दशा चल रही है, बृहस्पति की दशा चल रही है, वो सब चीज़ देने की आवश्यकता है, क्योंकि अब शनि का जो संबंध है बृहस्पति के साथ वो बड़ा क्लिष्ट माना जाता है। आमतौर पर बृहस्पति में शनि, शनि में बृहस्पति ठीक नहीं माना जाता। और ऐसे में लास्ट ट्रांजिट के पीरियड में जो शनि महाराज रहेंगे वो आपके बृहस्पति के नक्षत्र में ही रहेंगे, जो 27 दिसंबर से रहेंगे। तो ये और बीच में अस्त भी होंगे। तो ऐसे में इसका सदुपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए। स्तोत्र, शनि स्तोत्र का नित्यप्रति एक बार पाठ अभी हम आपको सुनाने जा रहे हैं शनि स्तोत्र का, वो आप अवश्य करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। और भी कई उपाय हैं, यदि छोटे छोटे उन उपायों को करते रहेंगे तो आशा करते हैं आपके समस्त कष्टों को दूर करने का योग बनता रहेगा। देखिए, शनि महाराज का प्रभाव बड़ा विचित्र होता है, और जैसा आप शनि महाराज ट्रांजिट में जा रहे हैं तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि शनि का जो ट्रांजिट होता है, जो बदलाव का पीरियड होता है, जो विशेष तौर पर बदलने का समय आ रहा है, क्योंकि मार्च के अंदर 29 मार्च को शनि महाराज बदल जाएंगे। और शनि महाराज विशेष तौर पर ऐसे में कई बार नक्षत्र परिवर्तन का योग भी, जैसा हमने आपको बताया, बृहस्पति के राहु के नक्षत्र से निकलकर बृहस्पति के नक्षत्र में जाएंगे, शतभिषा नक्षत्र से निकलकर विशेष तौर पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में भी जाएंगे, और उसके बाद 29 मार्च को वो राशि परिवर्तन कर देंगे। बीच में शनि अस्त भी होंगे। तो ऐसे में ये सारे ट्रांजिट विशेष तौर पर पड़ रहे हैं। ऐसे में आपको लगातार शनि के जो उपाय बन सकें वो अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र में दृष्टिकोण में कई प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, वो ऐसे अद्भुत हैं कि जो अवश्य शनि के तमाम कष्टों को दूर करने के योग बनाते हैं। ऐसे में बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है कि हर व्यक्ति ने आज की तारीख में हर चौराहे पर शनि के मंदिर बनाने की परंपरा बना दी है। भारतीय संस्कृति में शनि के मंदिर बनाने की कभी परंपरा इस प्रकार से रही नहीं, लेकिन आज क्या हुआ है, हर चौराहे पर इस कलयुग में जो मंदिर बनने शुरू हो गए हैं शनि के, हमारे पंचदेव उपासना की ही विधि शास्त्र में बताई गई है। तो आज जो हर चौराहे पर तेल एकत्र करने के लिए स्थिति बन गई है, वो शनि का उससे कुछ लेना देना नहीं है। और हमारे मनोमस्तिष्क में आता है कि हम जाके वहाँ कष्ट निवारण करने के लिए तेल चढ़ाए आए और कुछ कराए, तो बस उससे हमारा शनि महाराज हमारे कष्ट हर देंगे। ठीक है, दान पुण्य कभी खराब नहीं जाता, ये भाव तो रखना चाहिए, लेकिन शास्त्र की विधि के अनुसार से तो ये विशेष तौर पर विधान ठीक नहीं है कि हर चौराहे पे शनि के मंदिर लोग आधुनिक काल में कमाई का जरिया बनाने के लिए उपस्थित कर दें। तेल पर तेल शनि पर चढ़ाए जा रहे हैं लोग। इससे अच्छा तो ये है कि किसी गरीब व्यक्ति की कुछ सेवा कर दें, तो वो विशेष तौर पर दिव्यांग व्यक्ति की सेवा करते तो वो अच्छा रहेगा। शास्त्र में इस प्रकार से मैंने ऐसा देखा कि बहुत सारे लोग शनि को प्रसन्न करने के लिए ऐसे बाबा हैं जो 100 टीन तेल चढ़वा देते हैं शनि के ऊपर। उससे क्या हो रहा है, वो कहते हैं गड्ढा बनवा दिया है, उससे तो कुछ नहीं। और विशेष तौर पर स्थिति ऐसी बन जाती है कि ज़मीन भी खराब होती है तेल के द्वारा। ज़मीन में तेल इतनी मेहनत से तेल निकलता है, तो उसको हम सदुपयोग करने का प्रयास करें, तो उसका वास्तविक रूप से यदि कष्ट का निवारण करने के लिए शास्त्र में जो विधि है उनका पालन करने का प्रयास करें। कई उपाय शास्त्र में बताए गए हैं जिनको हमें करना चाहिए। बहुत सारे उपाय हैं। यदि आप नित्यप्रति हम छोटे छोटे उपाय कई रूप से बता देते हैं। शनि को ठीक करने के जो उपाय सबसे श्रेष्ठ है शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है, सबसे श्रेष्ठ उपाय तो हनुमान जी, नित्यप्रति हनुमान जी का पाठ। हनुमान जी को स्वयं शनि महाराज ने आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि जब शनि बंधन से मुक्त हुए रावण की लंका से, तो शनि महाराज ने स्वयं हनुमान जी को कहा कि भाई जो भी आपका भजन करेगा उसको कभी कष्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए हर शनिवार को हनुमान जी को चूल्हा चढ़ा दो, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। इससे बड़ा उपाय कोई ज़रूरत ही नहीं। हिंग लगे ना फिटके रंग चोखा हो, तो फिर क्यों इधर उधर विचित्र विडंबनाओं में हम फंसकर अपने भाव मन को भी कई प्रकार से फंसा लेते हैं और फिर कहते हैं कष्ट से निवारण नहीं हो रहा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। शनि स्तोत्र शास्त्र में इतना बढ़िया प्रमाणित स्तोत्र है, जो दशरथ स्तोत्र है। एक ही स्तोत्र शनि का मिलता है, और उसका यदि नित्य प्रति आप पाठ कर ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि शनि महाराज आपके कष्टों को निवारण ना करें। वो भी हम आपको सुनाएंगे। शनि के मंत्र का जप कर सकते हैं। शनि का मंत्र है ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, तंत्रोक्त विधि से मंत्र है, और इसका जप कर लेने से कैसे ही कष्ट का निवारण हो जाता है। तो ऐसे में इनका जप नित्य प्रति एक माला कम से कम रुद्राक्ष से। बहुत सारे लोग बोलते हैं कब जपे जी, मंत्र सुबह जपे। आपको अरे जब आपका मन हो, मुहूर्त तो बिल्कुल श्रेष्ठ है, लेकिन आपका मन ही नहीं है तो फिर क्या इस बात का। आप रात्रि में सोते सोते उठ जाए, मन कर जाए तो उठ के वहीं मानसिक जप कर लीजिए। जरूरी नहीं कि माला हाथ में लें,
कन का मन का छोड़कर मन का फेर, उसी से तो कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। शनि के इतने उपाय शास्त्र में वर्णित है। पीपल के पेड़ में जल चढ़ा दिया कीजिए, शनिवार के शनिवार पीपल, रविवार को नहीं चढ़ाना चाहिए, शनिवार बाकी 5 जो 6 दिन है उनमें चढ़ाए। हर रोज नित्यपति एक दिया जला दीजिए, ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है। इसके द्वारा भी शनि के तमाम कष्टों को दूर करने का योग बन जाता है। एक शास्त्र में कथा आई है भविष्य पुराण के अंदर पिप्पलाद ऋषि की, उन्हीं का मंत्र हम पिप्पलादाय नमः। और कहा जाता है कि जब पिप्पलाद ऋषि विशेष तौर पर जब जन्म से ही जिस प्रकार से कष्ट में आए, तो उन्हें जब पता चला कि किस कारण से हुआ, तो शनि की दशा के कारण से हुआ, तो उन्होंने आकाश में दृष्टि डाली अपनी साधना तप से। तो कहा जाता है कि शनि महाराज जमीन पर आकर पड़े, उसी दिन से शनि पंगु हो गए, शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है। और जब ब्रह्मा जी वहाँ उपस्थित हुए, तब उन्होंने शनि को पूर्वत करने के लिए ऋषि पिप्पलाद से विशेष तौर पर आग्रह किया, तो ऋषि ने पुनः उनको स्थापित किया। लेकिन शनि को कहा गया कि इस दिन से जो महाराज पिप्पलाद की कथा सुनेगा, भविष्य पुराण में आई, और जो उनका मंत्र जप करेगा ओम पिप्पलादाय नमः, और पीपल के पेड़ का पूजन करेगा, उस पर शनि कभी रुष्ट नहीं होंगे। शास्त्रों विधि के अनुसार से पुराणों में ये कथाएं वर्णित है, आपको इनको समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज समाज लोग जो है कोई नीलम पहन रहा है, ऐसी स्थिति बन जाती है कि 10-10 लाख 15-15 लाख हजार रुपए के नीलम लोग पहनाए जा रहे हैं किसी ना किसी को, और पता नहीं कौन सा जेन्युइन पत्थर है। आज की तारीख में तो विशेष तौर पर ऐसी मशीन्स आ गई हैं कि जो क्रिस्टल, नॉर्मल क्रिस्टल को, नॉर्मल पत्थर को भी, स्फटिक पत्थर को भी और ग्लास को भी जो ऐसे स्थिति को उत्पन्न कर देते हैं हीट कलर थेरेपी के द्वारा कि वो नीलम बन जाता है। तो ऐसा ना करें, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो आपके पैसे ही खर्च होंगे और मन में भ्रांति उत्पन्न होगी। फिर ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपको ये भाव लगेगा कि पता नहीं इन सब उपायों से कुछ होगा कि नहीं होगा। सीधे साधे उपाय शास्त्र में वर्णित, पुराण इसीलिए रचना की गई है, उनको कथाकरण इसलिए किया गया है कि वो निवारण का रास्ता आपको समझ में आ जाए। आज हम उनमें जाना नहीं चाहते, बहुत सारे लोग मिस भ्रांति में फंस जाते हैं और सुनना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष लगातार सत्य रखने का प्रयास करते हैं। इनको सबको कर कर आप सुंदर रूप से लाभ ले सकते हैं। हो सके तो सीधे सीधे उपाय करने का प्रयास करेंगे। अरे इतना एक छोटा सा उपाय हम आपको बताएं, यदि यही कर लो तो बहुत अच्छा हो सकता है। नित्यप्रति जब भोजन करो तो उसका पहला ग्रास निकाल कर कौवे को डाल दो और श्वान को डाल दो। ये उपाय, पहला ग्रास जो दिन में भोजन आप पहली बार कर रहे हैं, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र को कहते हुए श्वान को या काक को डाल दीजिए, कौवे को डाल दीजिए, कुत्ते को या डाल दीजिए। ये एक बहुत सुंदर उपाय है, कुछ करने की आवश्यकता और है ही नहीं। यदि यही कर लो तो इससे ही शनि के बहुत सारे कष्टों को निवारण करने का रास्ता निकल। करना नित्यपति चाहिए, नित्यपति एक विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ यदि करोगे तो बिल्कुल कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। ये 4-5 महीने शनि का जो योग चल रहा है विशेष तौर पर, ये आपको हमने जैसा बताया, उसमें अवश्य ये इन उपायों को कर कर आप शनि के कष्टों को दूर कर सकते हैं। शनि का यंत्र शास्त्रोक्त है, उसको अपने घर में स्थापना कर सकते हैं। और कहा जाता है कि जो 19,000 मंत्र से जप करा हुआ शनि का स्तोत्र है, वो जो शनि का यंत्र है, वो विशेष तौर पर समस्त कष्टों का निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बना देता है। तो ये अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ये समस्त उपाय शास्त्र में वर्णित है और इससे आपको लाभ ही प्राप्त होगा, कष्टों का निवारण करने का योग ही बनेगा। अब शनि स्तोत्र सुन लीजिए किस प्रकार से जप करना है। यदि आप इसको श्रवण भी कर लें तब भी आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेगा, कष्टों का निवारण करने का योग बन सकता है बहुत सुंदर तरीके से। तो हम अब शनि स्तोत्र का पाठ आपके लिए करने जा रहे हैं और सुंदर रूप से इसको श्रवण करते हुए आप इसका यदि नित्यप्रति पाठ करेंगे तो हमारा एक विश्वास है, हमने हजारों लोगों पर देखा है और शनि के तमाम दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए अद्भुत रूप से लाभ देता है। तो ये शनि स्तोत्र है अद्भुत रूप से, जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र है। शास्त्र में कहा जाता है कि जब देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ जा रहे थे भाग लेने के लिए, तो रास्ते में शनि के दर्शन हुए, रथ पे आरूढ़ थे। तो उसमें भगवान दशरथ जी ने शनि महाराज के दर्शन किए और शनि का दर्शन करें तो उनकी प्रार्थना उसी रूप में की गई, वो इस प्रकार से है। वही शनि का स्तोत्र कहा जाता है और कहा जाता है इस स्तोत्र का यदि एक बार भी पाठ कर ले नित्यपति तो कैसी शनि की 7.5 हो, शनि की दशा हो, ढैया हो और कैसा ही गोचर में दुष्प्रभाव हो, उन सब से निवारण करने का रास्ता बन जाता है। तो आप श्रवण करें, देखिए इसका नित्यपति पाठ करें तो बहुत अद्भुत रहेगा। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांस देहाय दीर्घशंश जटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे अत वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते। नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः।
नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते नमो मंदगते तुभ्यं निरस्तंशाय नमोस्तुते तपसा दग्ध देहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः ज्ञानचक्षो नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हर्षि तत्क्षणात् देवासुर मनुष्याश्च सिद्धि विद्याधरोरगा त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽहम् उपागता एवं मस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। ये छोटा सा शनि स्तोत्र है, कितनी देर लगेगी? यदि नित्यपति इसका एक बार पाठ श्रवण भी कर लें या आप इसका नित्यपति एक बार पाठ भी कर लें तो कहा जाता है कि शनि के तमाम कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शनि स्तोत्र का नित्यपति यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था बनाई है और आज करीब करीब 50 वर्षों से नित्यपति यज्ञ चलता ही है। आप भी इन समस्त कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं जो समय समय पर हमारे कार्यक्रम होते हैं। हर रविवार को इस समय शनि के इस नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए, शुभ प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ हर रविवार को बड़ा नवग्रह शांति महायज्ञ चल ही रहा है। आप उसमें स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं अपने ग्रहों को शांति करने के लिए, बहुत सारे रास्ते प्राप्त करने के लिए। नित्य रविवार को होने वाले इस सामूहिक यज्ञ में, वैसे तो नित्यपति आश्रम में हर रोज़ 8 घंटे यज्ञ होता है, रविवार वाले दिन ये यज्ञ की विशेष व्यवस्था रहती है। आप इसमें स्वयं भी भाग ले सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक भंडारा के साथ एक नित्यपति रविवार के कार्यक्रम चलते ही हैं। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में स्थित है, जमुना पार में और लक्ष्मी नगर क्षेत्र में, और ये आश्रम पिछले करीब करीब 50-60 सालों से कार्य कर रहा है। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है यहाँ पर। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का सुंदर कार्य किया जाता है। माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह यहाँ विराजमान है जो 1947 में मुल्तान से आया। आप उनका भी दर्शन कर सकते हैं और स्वागत है आपका हर रविवार को इस यज्ञ में भाग लेने के लिए। आप स्वयं भाग ले सकते हैं और सुंदर इस कार्यक्रम में भाग लें। धन्यवाद, नमस्कार।